हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, उनकी लाइफ में इस समय पे क्या चल रहा है, क्या कर्मा वो लोग फेस कर रहे हैं इस समय पे, या फिर आने वाले समय पे वो क्या कर्मा फेस करेंगे। रीडिंग जनरल रहेगी, आपके साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। साइंस आपके या फिर उस पर्सन के हो सकते हैं जिन्होंने आपको तकलीफ दी। यहाँ पे सबसे पहले मुझे एयर साइन दिखाई दे रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वो अर्थ साइन के भी हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप लोग वाटर साइन के भी हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए फायर साइन भी निकल कर आ गया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो साइन सारे ही निकल कर आ गए हैं। नंबर्स अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे 9 नंबर सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 6 नंबर जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर भी आप लोगों के लिए 8 नंबर अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है और 2 नंबर फैब मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कर्मा फेस कर रहे हैं ये पर्सन इस समय पे, क्या कर्मा फेस करने वाले हैं ये पर्सन। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे रिग्रेट हैं। स्पेशली पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट इनके अंदर दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर ये अभी जिस एनर्जी में है या फिर अभी जिस पोजीशन में है वहाँ पर पे बहुत ज़्यादा स्टक अपनी लाइफ में है, बहुत ज़्यादा परेशान। जहाँ पर इनको आगे कोई भी होप नज़र नहीं आ रही, या आगे अगर ये अपना फ्यूचर देखते हैं तो वहाँ पर इनको कोई भी ब्राइटनेस नज़र नहीं आ रही, कोई भी सक्सेस नज़र नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपनी लाइफ में। इन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें करी हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई, बहुत सारे लोगों को हर्ट हुआ, जिस बात का एहसास इनको अभी है। इन्होंने पास्ट में जो भी चीज़ें करी थी अपने ग्रीड के चलते, अपने सेल्फिशनेस के चक्कर में, जो भी स्टेप्स इन्होंने लाइफ में लिए थे ना, उस बात को जब ये बार बार सोचते हैं तो ये बहुत रिग्रेट में जाते हैं, बहुत अफसोस करते हैं और एक सैडनेस की एनर्जी ज़रूर इनके अंदर दिखाई दे रही है, एक दुख दिखाई दे रहा है। जहाँ पर पे इन्हें अब ये लगता है कि इनका वो सब करने का कोई फ़ायदा नहीं रहा लाइफ में, या फिर किसी को हर्ट करके अगर ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस वक्त जब ये लाइफ में ना पेन फील करते हैं या डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं ना, उस वक्त इनके माइंड में सबसे फर्स्ट थॉट यही आता है कि मैंने उस पर्सन को उस समय पे इस तरीके से हर्ट किया, शायद मुझे लाइफ में इस वजह से ये पेन फेस करना पड़ रहा है या फिर ये रिग्रेट फेस करना पड़ रहा है। इस बात का एक रिग्रेट उनके अंदर है, इस बात का एक सैडनेस उनके अंदर मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। इस वक्त अपनी लाइफ में जिस भी पोजीशन में है वहाँ पे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी खुशी इनके अंदर दिखाई नहीं दे रही, सेटिस्फैक्शन इनके अंदर नहीं दिखाई दे रहा। जो लोग ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हैं और हमेशा उस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं ना, तो वो लाइफ में कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं पा सकते। उन्हीं पर्सन में से ये भी एक मुझे दिखाई दे रहे हैं कि इनको लाइफ में कुछ भी मिल जाए, भले ही आप कुछ भी इनके लिए कर लें, कुछ भी इनको ला कर दे दें, लेकिन ये कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। और ये सबसे बड़ा एक तरीके से ना इंसान के लिए कर्स है। एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि इंसान जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होता उसके अंदर इंसान कभी खुश नहीं रह सकता, और वही एनर्जी इस पर्सन के अंदर भी दिखाई दे रही है। लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनती इंसान है। स्पेशली अपने लिए तो ये बहुत कुछ करते हैं, भले किसी दूसरे पर्सन के लिए करें या ना करें, अपनी लाइफ में ये सब कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि जो इनके अपने हैं, जो इनके क्लोज लोग हैं, वो इनको कभी सपोर्ट नहीं करते, वो कभी इनका साथ नहीं देते। एक तरीके का इनके अंदर अकेलापन रहता है, एक तरीके का इनके अंदर खालीपन रहता है। लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में जाते हैं, ये चाहते हैं कि ना इनको लाइफ में सब कुछ मिलता रहे, ये हमेशा कंप्लीट रहें, और इस चक्कर में कभी कभी लाइफ में ऐसे स्टेप ले लेते हैं जिसमें ये नहीं देखते कि शायद आगे चलकर मुझे उन चीज़ों से प्रॉब्लम होगी। इस वक्त लाइफ में भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली इनको किसी ने छोड़ा है, या फिर रिसेंटली इनकी लाइफ से कोई ऐसा पर्सन गया है जो इनके लिए बहुत ज़्यादा खास था, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था, जिसकी ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे। और इन्होंने बहुत कोशिश की उस रिश्ते को संभालने की या उस पर्सन को अपने पास रखने की, लेकिन उस पर्सन ने ना इनसे मुंह मोड़कर जाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। इस पर्सन को अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, इस पर्सन को अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, ये चाहते हैं कि सब इनको सर्व करते रहें, लेकिन इस वक्त उन्हें ऐसे लोग नहीं मिल रहे जो इनकी वैल्यू करें। यहाँ पर भी ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है अपनी लाइफ में, इस वक्त पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट, बहुत ज़्यादा हर्ट, रातों को अच्छे से सो नहीं पाते हैं, बहुत बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, बहुत ज़्यादा डरी हुई एनर्जी इनके अंदर दिखाई दे रही है, एक फेयर इनके अंदर दिखाई दे रहा है।
जहाँ पर ये अपने ही कर्मास को लेकर बहुत ज़्यादा फेयर में है। इन्हें लगता है कि इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ गलत कर दिया है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि रातों को अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, हर्ट इनको मिला है, चीटिंग इनको मिली है, साथ में इनके ऊपर बर्डन और लोड बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं। इन्हें ना अपनी इमेज का बहुत ज़्यादा ख्याल था, सोसाइटी में एक इमेज, सोसाइटी में एक नाम, जहाँ पर भी ये सबके ऊपर रहना चाहते थे या फिर सबसे ज़्यादा वैल्यूबल बन के रहना चाहते थे। पर इस वक्त लाइफ में कोई भी इनको वैल्यू नहीं कर रहा, हर इंसान इनको ब्लेम कर रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है जो चीज़ें इन्होंने दूसरे के लिए की थी ना, कि लोगों के बारे में गलत बातें या गलत अफवाह फैलाकर लोगों को बदनाम कर दो या फिर लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, लोगों की लाइफ में इन्वॉल्वमेंट ला के लोगों को दूर कर दो, वही सब इनकी लाइफ में भी बार बार होता हुआ नज़र आ रहा है। वही चीज़ें रिपीटेडली इनकी लाइफ में हो रही है, जहाँ पर लोग इनको ब्लेम कर रहे हैं और जो इमेज इन्होंने बना के रखी थी वो अब वैसी नहीं रही है। लोग अब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि ये कितने मैनिपुलेटिव हैं या किस तरीके से ये लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और किस तरीके से ये इतने सेल्फिश पर्सन हैं। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एक डिस्टर्ब एनर्जी है जहाँ पर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। सेटिस्फैक्शन तो बिल्कुल भी इस पर्सन के अंदर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है मुझे कि इस पर्सन की लाइफ में ना, ये चाहते थे कि सब इनको सर्व करते रहें, ये चाहते थे कि लोग इनके आगे पीछे घूमते रहें, लोग इनको हमेशा जैसा ये चाहें उस हिसाब से लोग चलते रहें या फिर इनको हमेशा लोगों से हेल्प मिलती रहे। पर ऐसा नज़र आ रहा है कि रिटर्न में ये किसी को कुछ नहीं देना चाहते, रिटर्न में ये अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते किसी के लिए, बस एक जगह पर बैठकर उन सब चीज़ों को लेना चाहते हैं जो बाकी लोग इनको सर्व कर रहे हैं। और उस चीज़ की वजह से अभी इनको अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। स्पेशली इनकी फैमिली लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज चलती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर चीज़ें ना बिल्कुल रुक सी गई हैं, जहाँ पर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। फाइनेंस में भी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हो पा रही, वर्क प्लेस में भी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हो पा रही, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस चलती हुई नज़र आ रही हैं। फैमिली लाइफ भी बहुत ज़्यादा स्टक हो गई है, ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, जितना कि ये सोचते थे कि ये डिज़र्व करते हैं उतनी ग्रोथ इनको नहीं मिल पा रही। होपलेस नज़र आ रहे हैं, फ्यूचर की कोई भी होप इनको दिखाई नहीं दे रही कि आगे चलकर ये क्या करेंगे, किस तरीके से चीज़ों को सही कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है और बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी इनकी लाइफ में है। कोई भी चीज़ें फास्ट नहीं हो पा रही या कोई भी चीज़ें तेज़ी से नहीं हो पा रही हैं। हमारी लाइफ में हमको लगता है कि ठीक है, हमारी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं तो शायद सामने वाली की लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम होंगी या वो भी इसी तरीके से डिफ़िकल्टीज़ को फेस करेंगे। पर कर्मा इस तरीके से वर्क नहीं करता। कर्मा का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके लिए किसी ने बुरा किया तो तुरंत उसकी लाइफ में कुछ बुरा हो जाएगा। स्लोली स्लोली चीज़ें होती हैं और वही होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। फाइनेंस इस पर्सन का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेहनत बहुत कर रहे हैं, वर्क बहुत कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कहीं पर करते हैं तो वहाँ से लॉस हो जाता है, कहीं पर मेहनत कर रहे हैं तो रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, वर्क प्लेस में भी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है। मेहनत बहुत करते हैं ये पर्सन, डेफिनेटली ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेहनत नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती पर्सन है। स्पेशली अपनी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट पाने के लिए बहुत काम करते हैं, बहुत वर्क करते हैं, लेकिन रिटर्न में जो वो चाहते हैं, रिटर्न में जिस तरीके की ग्रोथ वो चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो नहीं मिल रही। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक रहा है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक। इनके लिए ना पैसा बहुत मायने रखता है, सोसाइटी में नाम बहुत मायने रखता है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने इनकी लाइफ में रखती हैं। लेकिन इस वक्त इनको लाइफ में यही सारी चीज़ें सर्व नहीं कर पा रही हैं, यही सारी चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं। कितना भी मेहनत कर ले रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं मिल रही जो कि ये सोचते हैं कि ये डिज़र्व करते हैं। लाइफ बहुत स्टक है, पैसों की भी बहुत किल्लत हो गई है। पैसा अगर कहीं पर लगाया था इन्होंने तो वहाँ से भी लॉस मिल गया है। अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज फेस तो कर रहे हैं, फाइनेंस के अलावा लव लाइफ में भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। रिसेंटली इस पर्सन ने किसी को खोया है डेफिनेटली, जिन्हें ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे, जिन्हें ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जो कि इनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब थे। उस इंसान के से इनका ब्रेकअप मुझे नज़र आ रहा है, या फिर उस इंसान से एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है जिसकी वजह से ये परेशान है। अब ये ना पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं, पास्ट में बीती बातों में जो इन्होंने किया था, पास्ट में जो जो हरकतें इनसे की हुई हैं या फिर जो एक्टिविटीज़ करके इन्होंने लोगों की लाइफों को ख़राब किया है या लोगों की ज़िंदगियों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, उन चीज़ों को बहुत सोचते हैं और चीज़ के लिए रिग्रेट भी बहुत फील करते हैं। कभी कभी लाइफ में अगर कुछ बुरा होता है ना, कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में स्टक होते हैं, तो फर्स्ट थॉट यही रहता है कि मैंने लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, शायद उस वजह से मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं।
इस वक्त डेफिनेटली रियलाइजेशन दिखाई दे रहा है, अपनी गलतियों का एक अफसोस भी इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है और लाइफ में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हुए भी मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। एक प्रॉब्लम है, एक डिफ़िकल्टीज़ हैं डेफिनेटली। अब ऐसा नहीं है ना कि कर्मा मिलना है तो डायरेक्टली ये पर्सन को कुछ हो जाएगा, कुछ सीरियस बीमारी इनको लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता किसी की भी लाइफ में। डायरेक्टली इतना सब कुछ नहीं हो सकता किसी की भी लाइफ में, बट हाँ, स्लोली ये पर्सन डेफिनेटली अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं जहाँ पर ये पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। डिफ़िकल्टीज़ इनकी लाइफ में है, स्टक एनर्जी इनकी लाइफ में है, जहाँ पर पे इनको फ्यूचर में भी कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही और पास्ट को में भी वापस लौट कर नहीं जा सकते, गलतियों को सुधार नहीं सकते, जिसकी वजह से परेशान बहुत रहते हैं। नाइट टाइम में स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिस वक्त अकेले बैठते हैं ना उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, रातों को अचानक से नींद भी इनकी खुल जाती है। सो हाँ, डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी हैं, कर्मा बहुत सारा ये फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, पर चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो हैं, एकदम से कुछ भी होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। पर हाँ, स्लोली इनकी लाइफ में डेफिनेटली चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। सो ये थर्ड पार्टी का कर्मा है जो इनको फेस करना पड़ रहा है। होप आपके साथ रेजोनेट हुआ होगा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आई है वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।